फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ड्यूल पंप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर के बारे में। ड्यूल पंप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर कहाँ पे यूजफुल होता है, क्या क्या इसके फीचर है, क्या इसकी प्राइस है, आप कहाँ से इसको परचेस कर सकते हो और आपके किस काम में ये आ सकता है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूल पंप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर का मीनिंग है कि ये दो पंप को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। जैसे कि आपका एक ओपन वेल पंप होता है जो आपकी नीचे की टैंक से ऊपर की टैंक में पानी चढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है कि सबमर्सिबल या फिर बोरवेल के जरिए डायरेक्टली ऊपर की टैंक में पानी जाता है। तो इसके लिए ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स ने इस टाइप का प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसके अंदर आप एक ही प्रोडक्ट के जरिए दोनों पंप को फुली ऑटोमेटिकली चला सकते हो। ये कंट्रोलर में आपको दोनों के लिए ड्राई रन प्रोटेक्शन मिल जाता है, ओपन वेल पंप के लिए और सबमर्सिबल पंप दोनों के लिए ड्राई रन प्रोटेक्शन का फीचर इसमें दिया हुआ है। इसका अगर वर्किंग की बात करें तो ये इस टाइप से काम करता है। जैसे ही आपका ऊपर का टैंक खाली होता है तो सबसे पहले ये नीचे का टैंक जो है उससे पानी ऊपर चढ़ाएगा, यानी कि ओपन वेल पंप चालू करके ऊपर पानी चढ़ाएगा। अगर नीचे की टैंक में पानी नहीं है तो फिर ये सबमर्सिबल पंप को ऑन करेगा और ऊपर पानी चढ़ाएगा। इसका सीक्वेंस हर बार ऊपर चढ़ाने के लिए सबसे पहले वो ओपन वेल का पानी ही चढ़ाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन का पानी रोज रोज हमारी टैंक के अंदर आता है तो सबसे पहले उसका प्रायोरिटी रहता है। अगर उसमें पानी नहीं है तो ही वो सबमर्सिबल पंप को चालू करेगा। ड्यूल पंप कंट्रोलर किस लोगों को काम आ सकता है, तो जिसका ओवरहेड टैंक दो जगह से फिल हो रहा है, नीचे सम टैंक से ऊपर पानी जा रहा है और सबमर्सिबल पंप यानी कि बोरवेल से भी पानी आपका ऊपर जा रहा है, तो ये कंट्रोलर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। ये कंट्रोलर आपको 1 साल की फुल गारंटी के साथ मिलता है। इसका जो स्पेयर पार्ट है, इसका जो सेंसर है, सारा चीज गारंटी के अंदर कवर होता है 1 साल तक। 1 साल के बाद ये फुली रिपेयरेबल है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो ये हमारा ऑनलाइन स्टोर www.allaboutilectronics.in के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप ये प्रोडक्ट को हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करते हो तो आपको सेम डे डिस्पैचमेंट मिलेगा, यानी कि आज आपने ऑर्डर किया है तो आज शाम को ही वो प्रोडक्ट डिस्पैच हो जाएगा। अगर इसका एसेसरीज की बात करें तो इसके साथ आपको टोटल 4 सेंसर देखने को मिल जाएगा। 2 सेंसर ऊपर की टैंक के लिए, 1 सेंसर नीचे की टैंक के लिए, एक पाइप माउंट सेंसर होता है जो कि वाटर का अवेलेबिलिटी सबमर्सिबल के अंदर चेक करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। ये इस प्रोडक्ट का बॉक्स है। इसके अंदर मॉडल नंबर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर आपको वारंटी के अंदर काम आएगा। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनुअल का भी स्टिकर दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली आप ऑनलाइन इसको स्कैन करके इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। ये बॉक्स को हमें ओपन कर लिया। इसके साथ हमें एक सेंसर का पाउच मिल गया है। इसके साथ ही साथ ये दूसरा सेंसर का पाउच मिल गया है। ये हमें ड्यूल पंप ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर मिल गया है। इस सब को माउंट करने के लिए यहाँ पे स्क्रू और वॉल प्लग्स मिल गया है। इसके अंदर 2 सेंसर दिया गया है जो कि ओवरहेड टैंक के लिए है। एक ब्लू वायर वाला सेंसर है, एक येलो वायर वाला सेंसर है। ब्लू वायर वाला सेंसर NC टाइप का है, जबकि येलो वायर वाला सेंसर जो है वो NO टाइप का है। ये सेंसर बॉटम टैंक के लिए दिया हुआ है, ड्राई रन डिटेक्शन करने के लिए बॉटम टैंक के अंदर, और साथ ही साथ एक पाइप माउंट सेंसर भी दिया गया है। इसका अगर सेंसर की डिटेल में बात करें तो ये इस टाइप का वर्टिकल फ्लोट सेंसर है। ये फ्लोट सेंसर के ज़रिए आपको जो भी कंट्रोलिंग कमांड है वो ऊपर से नीचे तक भेजता है, और वो कंट्रोलिंग कमांड के ज़रिए कंट्रोलर मोटर को चालू या फिर बंद करता है। ये वर्टिकल माउंट टाइप का सेंसर है, यानी कि इसको इस टाइप से लटकाने से टैंक के अंदर ये जो फ्लोट है वो पानी के ज़रिए ऊपर नीचे होता है। तो जब भी पानी भर जाएगा तो ये फ्लोट ऊपर हो जाएगा, जब पानी खाली होगा तो ये फ्लोट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लोट सेंसर है। ये येलो वायर वाला जो है वो NO टाइप का है, नॉर्मली ओपन टाइप। ये NC वाला जो है वो नॉर्मली क्लोज टाइप सेंसर है, यानी कि ये जब वर्टिकल पोजीशन में रहता है तो ये क्लोज रहता है, जब ऊपर होता है तब ये ओपन होता है। तो ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली ओपन। इस टाइप का सेंसर आपके कंट्रोलर में यूज़ होने से फ़ायदा ये रहता है कि इसमें कभी भी कोरोजन या फिर कोई भी क्षार, वाटर का जो क्षार होता है वो इसमें नहीं लगता है।
तो ये टेक्नोलॉजी मैग्नेटिक फ्लोट सेंसर है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है। तो इसके अंदर कुछ काट चार लगता नहीं है, तो ये लॉन्ग लाइफ रहते हैं। जबकि सस्ते कंट्रोलर के अंदर आपको जो सेंसर मिलता है वो सेंसर मेटालिक होता है, तो थोड़ा समय के बाद उसके अंदर जंक लगना शुरू हो जाता है, जबकि ये क्षार फ्री है, जंक फ्री है। साथ ही साथ हमें इस टाइप का एक पाइप माउंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो इस टाइप का सेंसर है, उसका यूज़ सबमर्सिबल पंप में ड्राई रन डिटेक्शन करने के लिए है। यानी कि आपका जो सबमर्सिबल पंप है जब भी चालू होगा तो ये जो पानी जहाँ से जा रहा है उस पाइप के अंदर आप अगर इंस्टॉल कर दोगे तो जब भी पानी ये दोनों टर्मिनल को टच करेगा तो कंट्रोलर उसको डिटेक्ट करेगा और उसको लगेगा कि पानी आ रहा है, तो वो सबमर्सिबल पंप को चालू रखेगा। अगर पानी इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो वो पंप को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तो सबमर्सिबल में ड्राई रन डिटेक्शन करने के लिए ये सेंसर का यूज होता है। हमारा सर्विस राजकोट गुजरात के अंदर है। ये प्रोडक्ट को आप पूरे इंडिया से ऑर्डर कर सकते हो। अभी रही बात इंस्टॉलेशन की, तो इंस्टॉलेशन कौन करके देगा? तो आपका कोई भी लोकल इलेक्ट्रिशियन इसको इंस्टॉल कर सकता है। इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर अच्छी तरीके से पूरा वायरिंग डायग्राम को समझाया गया है, उसका साथ मैनुअल भी आपको मिल जाएगा। अगर उसको वायरिंग डायग्राम में कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो कॉल के जरिए हम पूरा सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं। मैनुअल में दिए गए नंबर पे आप कॉल करके गाइडेंस कभी भी आप ले सकते हो, और कभी भी आप इंस्टॉलेशन के लिए कुछ भी आपको तकलीफ है आप कॉल कर सकते हो। वीडियो कॉल के जरिए आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। चलिए अब वाटर लेवल के फ्रंट पैनल को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये जो कंट्रोलर है उसके फ्रंट पैनल पे जो एलईडी इंडिकेशंस दिया हुआ है वो किस काम का है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्विचेस दिया हुआ है वो किस काम का है। तो सबसे पहले अगर एलईडी इंडिकेटर का बात करें तो ये जो पहला वाला एलईडी है वो पावर का है। यानी कि जब ये डिवाइस को आप पावर दोगे तो ये डिवाइस रनिंग कंडीशन में है, वो दिखाने के लिए यहाँ पे पावर का एलईडी दिया हुआ है। सेकंड एलईडी है वो ओपन वेल का है, यानी कि जब ओपन वेल पंप चालू होगा तो ये एलईडी चालू होगा। थर्ड वन है जो वो सबमर्सिबल पंप के लिए है, सबमर्सिबल पंप चालू होने पे ये चालू होगा। फोर्थ वन है जो वो वाटर अवेलेबल का लाइट है, यानी कि सबमर्सिबल के अंदर तो सबमर्सिबल पंप जब चालू होता है तो ये वाला जो पाइप सेंसर है वहाँ से वो डिटेक्ट करता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पानी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ये वाटर अवेलेबल का लाइट बंद रहेगा। अगर पानी इसको टच कर रहा है तो ये वाटर अवेलेबल का लाइट चालू रहेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि सबमर्सिबल पंप के अंदर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो 3 मिनट के अंदर पंप को बंद कर देगा। और फिफ्थ वाला जो लाइट है वो बॉटम टैंक का है, यानी कि आपका जो बॉटम टैंक है उसके अंदर पानी है कि नहीं है। अगर बॉटम टैंक के अंदर पानी नहीं है तो ये लाइट ब्लिंक करेगा, अगर पानी है तो ये लाइट स्टेबल कांस्टेंट चालू रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो फ्रंट पैनल में 2 स्विचेस दिया हुआ है उसका क्या काम है। तो ये ओपन वेल पंप को कंट्रोल करने के लिए है, ये सबमर्सिबल पंप को कंट्रोल करने के लिए है। जब ये स्विच नीचे की तरफ यानी कि ऑटो पोजीशन में रहेगा तो ओपन वेल ऑटोमेटिकली चालू बंद होगा। जब ये सेंटर में रहेगा तो ओपन वेल पंप ऑफ रहेगा। जब ये स्विच ऊपर करोगे आप तो ये सबमर्सिबल पंप बाईपास हो जाएगा। सेम उसी तरीके से सबमर्सिबल पंप को ऑटो मोड में रखना है, ऑफ मोड में रखना है या फिर बाईपास में रखना है, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाईपास मोड कब काम लगता है? मान लो कि आपको बीच में पानी की ज़रूरत है, ये कंट्रोलर तो कब पानी को चालू करेगा? जब ऊपर का टैंक खाली होगा तब चालू करेगा। लेकिन बीच में आपको कई बार आपका पार्किंग है या फिर आपका कुछ वॉशिंग के लिए आपको पानी की ज़रूरत है बीच में, तो आप इसको बाईपास करके दोनों ही स्विच दिया हुआ है, किसी को भी बाईपास करके आप पंप को चालू कर सकते हो। ऑफ पोजिशन का यूज़ ये है कि जब भी आपको वाटर टैंक क्लीन करना है तो उसका सेंसर बाहर निकलना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप ये कंट्रोलर को ऑफ कर सकते हो। और जनरली आपको ऑटो मोड में इसको रखना होता है। इसका अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये सबसे पहले ओपन वेल पंप को ही चालू करेगा। अगर ओपन वेल पंप के अंदर पानी नहीं है, नीचे की टैंक के अंदर पानी नहीं है, तो ही वो सबमर्सिबल पंप को चालू करके पानी ऊपर चढ़ाएगा। अभी इसके अंदर जो टर्मिनल दिया हुआ है उसकी बात करें तो ये सप्लाई 230 वोल्ट AC है, फेज और न्यूट्रल। यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना है ये कंट्रोलर को चालू करने के लिए। उसके बाजू में टॉप टैंक, नीचे बोट और टॉप लिखा हुआ है, यानी कि जो टॉप टैंक यानी कि आपका ओवरहेड टैंक है उसके अंदर 2 सेंसर लगेंगे। वो सेंसर का बॉटम जो सेंसर है उसका वायर यहाँ पे जाएगा, टॉप का वायर यहाँ पे जाएगा और कॉमन ग्राउंड दोनों का CMN GND में जुड़ के साथ में यहाँ पे लग जाएगा। आपको स्क्रीन पे मैं डायग्राम अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे पाइप सेंसर दिया हुआ है, वो इस सेंसर के लिए है। ये लगाना कंपलसरी नहीं है, आप इसको बाईपास भी कर सकते हो।
आप ये T1 और T2 को शॉर्ट कर दोगे, अगर यहाँ पे कोई वायर का लिंक लगा के इसको शॉर्ट कर दोगे तो आपको ये सेंसर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सबमर्सिबल पंप में फुल पानी है, कभी वो चला नहीं जाता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ओपन वेल का मोटर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इन और आउट दिया हुआ है। इसको किस टाइप से कनेक्शन करना है उसके लिए मैं डायग्राम आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सेम उसी तरीके से सबमर्सिबल का इन और आउट और एक्स्ट्रा स्टार्ट NO और C यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्ट की पीछे की साइड अगर देखें तो हमें यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम के लिए यूज़र मैनुअल भी मिल जाता है। इसको देख के हम अच्छे से वायरिंग कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर सकता है। अगर इलेक्ट्रीशियन को कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके कभी भी सपोर्ट ले सकते हैं। हम वीडियो कॉल या फिर वॉइस कॉल के ज़रिए पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर प्रोडक्ट की साइड में देखें तो यहाँ पे बारकोड स्टिकर लगा होता है, वहाँ पे सीरियल नंबर लिखा होता है, जो कि वारंटी के अंदर आपको बहुत काम आ सकता है। तो इसको रिमूव नहीं करना है आपको। इसका बॉडी की अगर बात करें तो ये पूरा बॉडी प्लास्टिक से बना हुआ है, तो कोई शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं है।